अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टीवीएन न्यूज़। आज एक गोल्डन मौका मिला कि यहाँ पे आके ये फंक्शन में, क्योंकि आज जवाहरलाल नेहरू साहब की बर्थडे सेलिब्रेशन भी है और मुझे बहुत खुशी हो रही कि रियाज भाई भी यहाँ पे है, जो चेयरमैन है। एकदम करेक्ट आदमी को सीएम साहब ने यहाँ पे चेयरमैन बनाया। सीएम साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा और रियाज भाई ने जो काम करा है लास्ट 2 साल में, मेरे ख्याल में वो काबिल तारीफ है। और आप देखेंगे जितने भी लाइब्रेरी, मेरे ख्याल में 600 के करीब लाइब्रेरीज है और उनके पूरे इंचार्ज है और हर जगह जाके देखते हैं। और एक बहुत ज़हीन और परंतु आदमी, उनकी बुक भी दी गई तो मैं बुक जरूर पढ़ूंगा। ऐसे एक बुक ने कई बुक लिखे हैं और एकदम उनसे नॉलेज लेना चाहिए। जितने भी लाइब्रेरी में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी अभी डायरेक्टर्स हैं हर पूरे तेलंगाना के, उनके साथ मिलकर बैठ के उनका जो नॉलेज है उनको किकोरना चाहिए। किकोर के लेंगे तो आपको जब भी नॉलेज आप मेरे ख्याल में हो तो कभी मना नहीं करेंगे। बट लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी पुरानी बिल्डिंग है और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज यहाँ पे आके वीक डे सेलिब्रेशन मना रहे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू साहब की आज बर्थडे है और हमारे बहुत से जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ऐसे आदमी बहुत कम मिलते हैं। अभी प्रेजेंट मॉडर्नाइजेशन जरूर करेंगे। मैंने अभी स्पीच में भी बोला, मैं अगर हमारी तरफ से, माइनॉरिटी की तरफ से अगर लाइब्रेरीज को हम कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली कोई प्रपोजल आएगा तो हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये बहुत पहले जमाने में लाइब्रेरी से ही काम होता था। पहले ज्यादातर तो बुक्स लोग आके लाइब्रेरी, अगर आप वो चाहेंगे 60-70 साल पहले, 70-80 साल पहले, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जब से मैं बड़े होते थे तो उन्होंने कहा कि हम लोग ज्यादातर लाइब्रेरी में ही जाके सीखते थे, क्योंकि बुक्स तो उतने ज्यादा वो टाइम पे होते नहीं थे। तो जितने लाइब्रेरीज में बुक होते थे वहीं पे उन्होंने सिखाया है। तो मैं आज भी बच्चों को बोलूंगा कि जितना आप जाएंगे लाइब्रेरी में जाएंगे, टाइम पास करने के बजाय इधर उधर अब जाके बुक में बैठेंगे, नॉलेज गेन करेंगे तो उनके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक अच्छा पन महसूस होगा। लोग अपने बात करेंगे अपने एजुकेशन के बारे में और अपने जो अपनी तहजीब तमद्दुन जो है उसके बारे में हम सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप एजुकेशन लेंगे तो हमको पता चलता है कि सही क्या है बुरा क्या है। क्योंकि हम सही, आप एजुकेटेड होंगे तो आपको पता होगा, अरे भाई इधर जाऊंगा तो मैं सही काम, इधर जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप कितने भी बड़े स्पोर्ट्समैन बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, बट लेकिन एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमारे पूरे तेलंगाना के लोगों को और स्पेशली जुबली हिल्स के जितने भी लोग हैं जो आज आके उन्होंने कल 11 तारीख को वोटिंग किया था, आज रिजल्ट बहुत इंशाल्लाह बहुत अच्छा आया और सीएम साहब को मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त कैंडिडेट को ठहराया और ठहराने के बाद जिता के भी बताया। तो हम पूरे जितने भी मिनिस्टर है, काउंसिल मिनिस्टर है और जितने भी लोग हैं, चेयरमैन जो जितने भी लोग जुबली हिल्स के इलेक्शन में, जो बाई इलेक्शन में काम किए, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करूंगा। एक साहब तो यहाँ ही गए आपके सामने, रियाज भाई समाजीवाड़ा से जबरदस्त काम किया, जबरदस्त लीड दिलाए और ऐसे बहुत से लोग हैं, उनका मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और यही कहूंगा कि नवीन यादव साहब को बहुत बहुत मुबारक और उनको काम इंशाल्लाह आगे चल के वो अच्छा काम करेंगे। आज हिंदुस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब का बर्थडे है। ये सिलसिला में नेशनल वाइड लाइब्रेरी सेलिब्रेशंस लास्ट 60 ईयर से हम कायम करके उसको अमल में लाया। अब ये लाइब्रेरी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी एंटायर तेलंगाना में, एंटायर साउथ इंडिया में और वन ऑफ दी साउथ एशिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है। अगर यूथ लाइब्रेरीज की इस्तेमाल करना, अब नया यूथ कैसा है, अब ये ड्रग्स के ऊपर तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स के ऊपर और कुछ निशा के सोच में जाके वो लोग जनरली इल्म को दूर हो रहे। वो लोग एक अच्छे तरीका से, एक अच्छे रास्ता में लाना तो बुक्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। अगर किताब पढ़ना शुरू करे तो एक आदमी की, एक इंसान को इंडिविजुअल लाइफ शुरू होता, एक डिसिप्लिन लाइफ शुरू होता। बुक्स दुनिया से एक आदमी की लिंक बना देते। साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक चीज़ में, मेडिसिन, हर एक चीज़ में एक इंडिविजुअल को और दुनिया को जो रिलेशन है वो लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज आर द टनल्स, ब्रिजेस इन बिटवीन सिविलाइजेशन टू सिविलाइजेशन, जनरेशन टू जनरेशन। सो ये लाइब्रेरी वीक नेशनल फेस्टिवल का सिलसिला में और प्रोग्राम में मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपका तरफ से यूथ को लाइब्रेरीज का ज़्यादा इस्तेमाल करना। तेलंगाना में मोर देन 20 लाइब्रेरीज सुबह से शाम तक, थोड़ा लाइब्रेरीज 24 आवर्स भी आपको सर्विस दे रहे हैं। ये लाइब्रेरीज का अच्छा यूज़ करो, ये लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करो। एक इल्म तेलंगाना बना के पूरा हिंदुस्तान में तेलंगाना का रोशनी, तेलंगाना का ब्राइटनेस बताना है एक तरफ, दूसरा तरफ वर्ल्ड में भी अब इंडिया का प्राइड बताना। यही मेरा मैसेज है आज लाइब्रेरी वीक का इनाग्रेशन डे में। और मैं शुक्रगुजार हूँ
ऑनरेबल मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब इज द फर्स्ट, इसका ऑफिशियल प्रोग्राम है। आज लाइब्रेरी आके इनाग्रेशन डे में एक इंस्पायरेबल स्पीच दिए, मैं उनको भी शुक्रगुजार हूँ। ये 1 वीक पूरा मीडिया को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका सपोर्ट डेफिनेट रहना है इल्म तेलंगाना बनाने के लिए, लाइब्रेरीज को बढ़ावा देने के लिए, लाइब्रेरी स्ट्रेंथन करने के लिए। ये बात आप लोग में फैलाना है, लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस बनाना है। शुक्रिया। दो चीज़ है साहब, इसमें डिजिटलाइजेशन का दुनिया चल रहा, तो सारे बुक्स डिजिटलाइजेशन करने का जरूरत नहीं है। हमारा लाइब्रेरी में 15th सेंचुरी का 16th सेंचुरी का बुक्स है, बहुत रेयर रहता, वो बुक्स सब लोग को अवेलेबल नहीं रहता, ऐसा का रेयर बुक्स है, उसको डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। नंबर 2, जो थोड़ा बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता मगर अपन कंट्री में अपन स्टेट में नहीं मिलता, उसको भी डिजिटलाइजेशन फॉर्म में होना। और थोड़ा बुक्स मोस्ट डिमांड रहता, सप्लाई नहीं रहता, वैसा का बुक्स डिजिटलाइजेशन में रहना। मगर घर में बैठ के डिजिटल मोबाइल में एक बुक पढ़ने के वजह लाइब्रेरी आके लोग के साथ पढ़े तो सोशलाइजेशन हो जाता, हिम्मत मिलता, एक कॉन्सेंट्रेशन भी रहता, और एक डिसिप्लिन का तरीका से हाउ टू रीड बुक्स वो भी आता होता। सो द बुक्स विच आर नॉट अवेलेबल, द बुक्स आर वेरी रेयर, वी आर गोइंग फॉर डिजिटलाइजेशन। बट फॉर जनरल बुक्स के लिए लाइब्रेरी की यूज करना, लाइब्रेरी में आके बैठे तो आके बैठ के पढ़े तो ज्यादा यूज होता बोल के मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बताने के लिए कोशिश करूँगा। यहाँ पर 6 लाख बुक्स है सब, पूरा तेलंगाना में 60 लाख बुक्स है। एजुकेशन के बारे में सर, ये अवाम उन्नस का जीत है, जमहूरियत का जीत है और पब्लिक का जीत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये हैदराबाद का शान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वो शान को जुबली इस वोटर उसको और वोट का फॉर्म पे बता के दिखाया पूरा दुनिया को। फ्यूचर में भी जो गंगा जमुना तहजीब हैदराबाद पूरा दुनिया को कायम करके बताया है, वही स्लोगन से कांग्रेस पार्टी चलने के लिए कोशिश करते। ये जीत जनता का जीत है, ये जीत हमारा सीएम रेवंत रेड्डी जी साहब का जो स्कीम्स है उसको बढ़ावा देने का जीत है। थैंक यू।